वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का टारगेट नंबर 2 देख रहे हैं और अभी जो प्रीलिम्स की आंसर की आई है तो उससे अभी काफ़ी लोगों के जो मार्क्स हैं वो घट गए हैं, यानी प्रश्न। तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 प्रश्न में आपत्तियाँ लगेगी और ये 5 प्रश्न वही हैं जिनमें आपने जो टिक किया है 80% लोगों ने यही टिक किया है जिसलिए आपत्ति यहाँ पर लगी है। तो आप टेंशन न लीजिए, 5 प्रश्न तो ये मान के चलिए कि सभी के बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम अभी छोटा छोटा टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, ठीक से अभी किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी। तो जिनके तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं तो वो तो मेंस में लग ही गए हैं। तो देखिए, जैसे आपने अगर ठाने लिया है कि यही करना है तो फिर आप क्या कीजिए, मेन से ही कीजिए। आपके भले कम नंबर हो, कितने ही कम नंबर हो, आप मेन से कीजिए। मेन से एक बार मजबूत हो जाएगा तो आपके जो प्रीलिम्स में फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे बनेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या है, हमारा पहला काम होना चाहिए मेंस को हम अच्छे से तैयार कर लें। और देखिए, मेंस तैयार करने में हमने जैसे पहले वीडियो में बताया था, काफ़ी टाइम लगता है, 4 से 5 महीने लगते हैं। अपन इसको जल्दी करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और क्या जैसे कि 3-3 महीने तक तो समझ में नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाए, क्या करें। तो वही आपको यहाँ पर हम बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, साथ में हम भी बना रहे हैं, इन टॉपिक को हम भी कर रहे हैं कंप्लीट। तो देखिए, जैसे आज हम क्या करेंगे, हम लोग कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का हम सेकंड जो टॉपिक है वो देखेंगे कि इकाइयाँ और माप और दैनिक जीवन के उदाहरण। तो यहाँ जहाँ तक भी हमें लगता है कि इससे 3 मार्कर ही प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ 5 मार्क का भी पूछा जा सकता है। 11 मार्क का कुछ बनने का इसमें चांस दिख नहीं रहा है। तो आप क्या कीजिए, एक पेज लीजिए, पेज नहीं मतलब आपका जो रजिस्टर बनाया ना आपने पेपर नंबर 3 का, तो पेपर नंबर 3 का जो रजिस्टर बनाया है उसमें आप 1 से 1.5 या 2 पेज में आप इनको बना लीजिए, ज़्यादा ना बनाए। क्योंकि आप देखिए, जैसे कि अगर आप एक यूनिट को अगर मान लो कि आप 10 पेज में कंप्लीट करते हो, तो भी आपके पूरे 10 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 100 पेज हो जाएंगे। तो 100 पेज आप रिवाइज कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे जब आपका पेपर रहेगा। क्योंकि आपके पास मुश्किल से 3 से 4 घंटे रहेगा, आप 2-2:30 बजे पेपर दे के आओगे, फिर खाना वगैरह खाओगे, है ना। तो ये लास्ट टाइम के लिए हम बना रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, आंसर राइटिंग भी करना है, पर वो थोड़ा सा बाद में। पहले ये सब चीज़ तैयार कर लें, थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा बर्डन हटा लें। तो देखिए, सबसे पहले जैसे यहाँ क्या दिया है, इकाइयाँ और माप दैनिक जीवन के उदाहरण। तो हमें बस यही सिलेबस में जो दिया है ना, बस वही करना है, ज़्यादा नहीं जाना है। इकाइयाँ वगैरह दी है, तो जितनी भी मूल, व्युत्पन्न, पूरक, मात्रक हैं, इनकी सबकी डेफिनेशन छोटी छोटी सी। और मापक पद्धतियाँ और सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति अभी जो नई है। तो क्योंकि देखिए, ये सब पद्धति पहले आ चुकी थी, अभी जो लेटेस्ट ये एसआई पद्धति है, तो इसकी कुछ 3 से 4 पॉइंट में इसकी कुछ विशेषताएं भी ऐड कर ले, है ना। इतना ही बस पूछेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। और ये टॉपिक आपको भी देख के मतलब लग रहा होगा कि इससे बस 3 मार्कर के अलावा कुछ नहीं बन सकता। और अगर ज़्यादा ही अगर बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो फिर ये सभी को साथ में पूछ लेंगे वो, तो आपका फिर भी कंटेंट आपके पास में इतना रहेगा कि आप 5 मार्क का भी डील कर पाओगे। अब कुछ छोटी दूरी हैं तो उनके ये जितने भी आपको यहाँ पर ये वर्ड दिखाई दे ना, सबके 3 मार्कर बना लीजिए। लंबी दूरी के जितने भी प्रकाश वर्ष, खगोलीय, पारसेक, क्षेत्रफल के जितने भी हेक्टेयर, एकड़, ये वो। और जैसे कि अगर मान लो इसके नोट्स नहीं भी बनाना है तो आपको लूसेंट वगैरह में ये सब चीज़ दी हुई है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे फैक्चुअल ही प्रश्न आ सकता है जहाँ तक हमें लग रहा है। क्योंकि अभी इस टॉपिक से अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है और ये टॉपिक अभी नया ऐड हुआ है, इसलिए द्रव्यमान के भी जितने भी मात्रक हैं वो, और समय के भी जितने भी मात्रक हैं वो। अब जैसे 5 मार्क का इस प्रकार से ऐसा कुछ बन सकता है कि एसआई पद्धति में मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखने के कुछ नियम लिखिए। तो आप क्या कीजिए, 4 से 5 इसके नियम लिख के रख लीजिए, छोटे छोटे, 1-1, 2-2 वर्ड में। तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अब देखिए, अपन को साथ में क्या करना है, इतना तो हो गया है। अब जैसे यहाँ लिखा हमने कि सभी 3 मार्कर प्रश्न इससे तैयार करें, सभी 3 मार्कर प्रश्न। और 3 मार्कर प्रश्न भी ऐसे पूरा पूरा लाइन ना लिखे, वहाँ पर अपना जो नोट्स है, जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है, और इसमें आप बीच में इस प्रकार से लाइन खींच सकते हो। अब यहाँ पे आपने एक 3 मार्कर का शब्द लिखा, उसके बारे में 2-3 शब्द यहाँ पर लिख लिए, फिर एक यहाँ पर 3 मार्कर का शब्द लिखा, 2-3 शब्द उसके बारे में लिख लिए, फिर ऐसा 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 करके। तो इधर आपके 6 से 7 प्रश्न इधर आ जाएंगे, 6 से 7, या मान के चलो कि 5 इधर आ गए, 5 इधर आ गए,
ज़्यादा आ जाएंगे, आप थोड़ा छोटा छोटा लिखिए नोट्स में, ज़्यादा बड़ा बड़ा शब्द ना लिखिए, छोटा छोटा आपको समझ में आ जाए ऐसा, क्योंकि छोटा छोटा लिखोगे, कम पेज रहेंगे तो आपका दिमाग भी सही से काम करेगा कि इतने इतने कम तो पेज है तो मैं जल्दी से रिवाइज कर पाऊँगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। ऐसा छोटा छोटा नोट्स आप बना लोगे, ऐसी मेहनत आप कर लोगे तो आपके काफ़ी अच्छे यहाँ पर मार्क्स आएंगे। अगर अंधाधुन पढ़ाई करोगे तो फिर क्या है, बुक से करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप क्या है नोट्स बना लीजिए। तो ये 3 मार्कर आप बिल्कुल तैयार कीजिए, इस यूनिट से बिल्कुल 3 मार्कर ही पूछा जा सकता है। उसके बाद में 1 पेज या 2 पेज में, बस 2 पेज से ज़्यादा तो आप जा ही ना, 2 पेज से ज़्यादा नहीं जाना है, और फिर 1 पेज आपको लास्ट में छोड़ देना है। तो यही वाली प्रोसेस करना है ना। और अब अपन को क्या करना है कि अब जो पेपर नंबर 5 है उसे भी लेके चलना है अब, क्योंकि जो ये मुहावरे हैं, शब्दावलियाँ हैं, कुछ ऐसे जो छोटे छोटी चीज़ें हैं, इनको अभी याद करते चलें। तो अभी डेली आप ऐसा टारगेट बना लीजिए कि 10 मुहावरे और लोकत्ती याद करना है, और उसके बाद में यहाँ पर 10 हमें शब्दावली याद करना है। और शब्दावली के बारे में भी आपको बताएंगे कि शब्दावली कहाँ कहाँ से पूछी जाती है। जहाँ तक मेरा आकलन है, तो मैंने लगभग मतलब 5 सालों के प्रश्न पत्र देखे हैं, तो जो हिंदी में जो शब्दावली पूछते हैं वो, एक तो यहाँ पर पॉलिटी से संबंधित पूछी जाती है, एक इकोनॉमी से संबंधित शब्दावली पूछी जाती है, और एक साइंस से संबंधित शब्दावली पूछी जाती है, ठीक है। तो ये 3 शब्दावली तो हो गई। एक और पूछी जाती है जो प्रशासन में जो यूज़ होती है वो, बस ये चारों शब्दावली यहाँ पर पूछी जाती है। तो अब आपको क्या करना है, इनको अलग से तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप पॉलिटी पढ़ो तो वहाँ पर जैसे कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इस प्रकार की जो इंग्लिश में जो चीज़ें रहती है उनको आप वहाँ पर ध्यान रखा करो, वहाँ पर ध्यान रखा करो। और हो सके अगर ध्यान नहीं रहता है ना, तो एक पॉलिटी की जितनी भी शब्दावली है, ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिलेगी पॉलिटी की शब्दावली, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 शब्द मिलेंगे, बस 100 नहीं 50 ही मिलेंगे, 50 बाकी तो आपको पता ही रहेंगे, जिनमें आपको कन्फ्यूजन है, लगता है कि स्पेलिंग में इसमें मिस्टेक हो सकती है लिखने में, तो उसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो 50 इसके लिख लीजिए, 50 आप इकोनॉमी के लिख लीजिए, और 50 कहाँ से, साइंस के लिख लीजिए। साइंस के भी वो पहले आप क्या 5 वर्ष के प्रश्न पत्र देखना, वहाँ पहले ध्यान लगाना कि ये कौन कौन सी शब्दावली पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे हमें कम से कम 300 शब्दावली तैयार करके अभी रखना है। इन 300 शब्दावली को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है पहले, कि अगर इनमें से कुछ शब्दावली आती है, कुछ कुछ शब्दावली रिपीट भी हो जाती है, तो इनको पहले सबसे पहले अपन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब इनको कंप्लीट करने के बाद में इन्हें रख लेना, 300 को बिल्कुल डेली आप रिवाइज कर सकते हो। मुहावरे तो आप ना ही लिखो, जहाँ पे भी आपको मिले उसी से पढ़ लो। बाकी ये शब्दावली क्या है, प्रॉब्लम दे देते हैं। तो आपके जैसे आपके पास में जो भी बुक होगी उसमें शब्दावली तो है, पर आप अगर 300 आईएमपी अलग निकाल के रख लोगे तो अलग ही आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। और फिर बाकी की जो बची शब्दावली है वो फिर बुक में से कर लेना, जो भी आपके पास में हिंदी की बुक है। अभी तो हिंदी की जो बुक है चंचल चंचल जैन की आप ले सकते हो, महावीर प्रकाशन की आती है। बाकी और कुछ अच्छी बुक आएगी तो वो हम आपको बता देंगे। तो अभी हम सबको क्या करना है कि डेली 10 मुहावरे और 10 शब्दावली और इन टॉपिक को तैयार करते जाना है। इसीलिए अभी हम क्या है, कम कम टॉपिक ले रहे हैं। कम कम टॉपिक अभी हम पहले ख़त्म कर लेंगे, फिर जैसे और जैसे अभी सबके दिमाग से बर्डन ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक लेंगे। और फिर 1 घंटे आप क्या है डेली लिखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 घंटे आपको क्या करना है, लिखना है। कुछ भी लिखिए, कुछ भी आप क्वेश्चन लीजिए, 4-5 क्वेश्चन लीजिए और कोई भी रजिस्टर ले लीजिए अभी, और उसमें क्या स्पीड से लिखिए, स्पीड से जो मन में आ रहा है वो लिखिए अभी। तो लिखने से क्या स्पीड आपकी बढ़ेगी और आपकी राइटिंग भी सुधार होगा। आपको लगेगा कि मेरा ये वाला शब्द इसमें गलत जा रहा है, ये इस प्रकार से इसे बनाना था। तो आपकी राइटिंग आपको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत मांगते हैं। आपको याद कितना ही हो, अगर आपको पूरा सिलेबस भी अच्छे से याद है, अच्छे से आपने नोट्स बनाए हैं, तो भी अगर आपकी स्पीड कम है ना, तो भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए क्या है, अभी से लिखते रहो। 1-1 घंटा डेली लिखना है। सुबह से क्या करना है, सुबह से 10 मुहावरे, 10 लोकोक्तियाँ ये और 10 शब्दावली ये याद कर लेना है। और फिर उसके बाद में क्या है, 2 से ढाई घंटे बैठ के टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। एक ही बार पढ़ लीजिए इसे। तो इसे पढ़ने के बाद में फिर कुछ कुछ जो वर्ड हैं वो आप लिख लीजिए, बस आपका जितने में आपको याद रहे इतने में। ये सब पढ़ी वाली चीज़ें हैं वैसे। तो ये 3 मार्कर इनसे बन जाएगा, क्योंकि वहाँ जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये इनकी डेफिनेशन भी हम भूल जाते हैं। तो उनको क्या लिख लीजिए और तुरंत अभी याद भी कर लीजिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से है इस बुक में। अब यहाँ पर मापन की कुछ यहाँ पर पद्धतियाँ दी गई है। तो ये जो पद्धतियाँ हैं, बस इतना कंटेंट काफ़ी है अपने लिए।
CGS पद्धति के बारे में कि ये इसका केवल ये यहाँ जो हाईलाइट चीज़ है ना वही लिख लीजिए बस, जैसे फ्रांस और यहाँ मीट्रिक प्रणाली, बस ये हो गया। और ये मतलब कीवर्ड है। और ये ब्रिटिश पद्धति है, ये फ्रांस पद्धति है। फ्रांस आप लिख लोगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा CGS पद्धति फ्रांस पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति है। तो इसको आप देखिए, इस आंसर को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है APS, तो सबसे पहला आपका वो आ जाएगा कि इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, ठीक है। तो फुट पाउंड सेकंड हो गया। दूसरे लाइन में आप ये लिख सकते हो कि ये ब्रिटिश पद्धति है, कैसी पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है। और बस ये 2 लाइन हो गया। उसके बाद में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय की परस्पर मौलिक इकाई फुट, पाउंड एवं सेकंड होती है, तो ये आप तीसरी लाइन में लिख सकते हो। तो ये आपकी 3 लाइन यहाँ पर कंप्लीट। और ये तो आप चाहे तो इसे नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ बुक से ही याद हो जाएगा। तो इस प्रकार का, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से यहाँ पर कर लीजिए। और जैसे कि ये निर्माण IAS की बुक है, अब इसमें कुछ यहाँ पर पीछे भी 3 मार्कर दिए हैं, तो इन्हें क्या ज़रूरत है नोट करने की, इन्हें यहीं से कर लीजिए। जो चीज़ जहाँ है ना वहीं से कर लीजिए। आप एक सोर्स रखिए, क्या एक सोर्स आप रखो, कोई भी बुक हो आपके पास में एक ही रखो। फिजिक्स की एक बुक, केमिस्ट्री की एक बुक, हर सब्जेक्ट की एक ही बुक। कोई बताए कि इसमें इतना अच्छा दिया है तो वो कोई आवश्यकता नहीं है, एक बुक रखो। और इधर उधर से आपको कुछ ना, देखिए आप कितने ही अच्छे से पढ़ लो, एक बुक में सब चीज़ नहीं रहती है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको क्या है, इधर उधर से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपने जहाँ नोट्स बनाया ना वहाँ ऐड कर लीजिए, बस ये हो गया फिर आपके नोट्स। तो एक बुक में संपूर्णता नहीं रहती है, किसी भी बुक में, कोई भी बुक आप ले लीजिए, कुछ ना कुछ आपको लगेगा ही कि इसमें ये कमी है, वो कमी है। जैसे आपके पास कोई से नोट्स होंगे, आपको लग रहा होगा कि उसमें तो पीछे 3 मार्कर ही नहीं दिए, फिर आपको लग रहा होगा कि इसमें तो पिछले साल में पूछे वाले क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो करना कुछ नहीं है, अपने पास में तो है ना पुराने 5 सालों के प्रश्न पत्र, वहाँ से अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना है कि कौन कौन सी यूनिट से कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से तैयार कर सकते हो। तो ये यूनिट आज अपन को करना है सबको, ठीक है। और ये 10 मुहावरे और 10 शब्दावली, ठीक है दोस्तों। और कुछ आपको कुछ भी और जानना है तो आप यहाँ पर कमेंट में भी बता सकते हो, और भी ये किस प्रकार से अगर और भी कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही हो, और जो अगर टारगेट कंप्लीट करते जा रहे हैं तो वो यहाँ पर जैसे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें येस भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या थोड़ा सा समझ में आएगा कि कितने लोग यहाँ पर ये टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कोई करे या ना करे फॉलो, फिर भी हम जैसे डेली वाइज यहाँ टारगेट देते रहेंगे। जैसे मान लो 5 वीडियो हो गए कि उसके बाद में किसी ने देखा वीडियो और उसको लगा कि हाँ ये इस प्रकार से कर सकते हैं, उसको जैसे कुछ थोड़ा समझ में ना आ रहा हो, तो वो क्या जैसे 5वां 6ठा वीडियो देखेगा तो वो फिर फर्स्ट वीडियो से ही देखेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि नहीं हाँ इससे अपनी तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार से इस यूनिट से हमें जहाँ तक लगता है 3 मार्कर ही इससे पूछा जाएगा, तो ये 3 मार्कर तैयार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।